जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दीजिए, बल्कि कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अनसोल्ड पेपर से बहुविकल्पीय प्रश्न बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उनको सोल्व कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट तो यह है कि बेटा हम 2011 से लेकर 2024 तक के सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, इन डिटेल आपको सोल्व करके देंगे। लेकिन अभी हमने 2011 से लेकर 2014 तक के उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को, उन सभी एमसीक्यूज को, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम 2015 के उन सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं, उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को समझने और समझाने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। देखो भाई, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही है। सही, आप पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और खुद से देखो क्या आंसर लाते हो, फिर मेरा देखना। देखो, ये होता पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमें इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है। पोटेशियम की होती है बेटा +1 ऑक्सीकरण संख्या, और कितने परमाणु है 2, तो गुणा 2 कर देंगे। यहां हमें इसकी निकालनी है x, तो क्या कर देंगे गुणा में 2, तो हम मान लेंगे इसे 2x। प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, और कितने परमाणु है यहाँ पर ऑक्सीजन के 7, तो गुणा कर देंगे 7, 0 हो जाएगा ये। फिर देखो बेटा +2 और 2x इजिकल टू यहाँ हो जाएगा 14 इजिकल टू 0। देखिए 2x इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर बेटा -12 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू हो जाएगा आपके +12, तो x इजिकल टू हो जाएगा आपका +6। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल ठीक होगा। एक बात याद रखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये दोनों आपके सिलेबस में हैं। इनके बनाने की विधि और इनके गुणधर्म जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं, सही है, याद रखना। इनके बनाने की विधि और इनके गुणधर्म आपके सिलेबस में है। तो इसमें आप मुझे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताएं और कमेंट्स करें कि इसका आंसर सर इतना आया है। चलिए देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से लैंथेनॉइड तत्व है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। एक ऑप्शन आपके पास ये है, और एक ऑप्शन आपके पास ये है, और एक ऑप्शन आपके पास ये है, और एक ऑप्शन आपके पास ये है। बताइए कौन सा सही है। लैंथेनॉइड बताना है आपको कि कौन लैंथेनॉइड तत्व है। देखो भाई, ये जो होता है आपका रेडियम होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 88 होता है, और ये होता है आपके एस ब्लॉक का। और बेटा ये होता है एक्टिनियम, और इसका परमाणु क्रमांक 89 होता है, और ये होता है आपके डी ब्लॉक का। ये होता है जिरकोनियम, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 40, और ये भी होता है डी ब्लॉक का, सही है। और ये होता है आपका सीरियम, और जिसका परमाणु क्रमांक होता है 58, और ये होता है आपके एफ ब्लॉक का। तो एफ ब्लॉक के तत्व में से जो 4f होते हैं, 4f उसे हम कहते हैं लैंथेनॉइड। तो आपका ऑप्शन दूसरा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय t12। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा। बेटा ये क्वेश्चन जो है रिपीट है, हम इस क्वेश्चन को एक बार करा चुके हैं और इन डिटेल आपको समझा चुके हैं। तो इसलिए आप बेटा शुरू से 2011 से वीडियो देखते हुए आइए, क्योंकि 2015 में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो रिपीट है। सही, ये भी देखो पहला क्वेश्चन मिल गया आपको रिपीट है, तो इसका आंसर जो है 3rd है। सही, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सही, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंपल सा सवाल है, फिनोल का 0.2% विलयन निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। ये भी रिपीट है बेटा। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, एंटीसेप्टिक बोले तो प्रतिरोधी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पीछे आ चुका है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा। तो बेटा इसका ऑप्शन जो होगा 5वें क्वेश्चन का, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा एस्पिरिन है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल ठीक है इसका, कि एक ज्वारनाशी होती है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें एस्पिरिन का नेम पूछा गया था कि एस्पिरिन को क्या कहते हैं।
तो हम फिनोल से एस्पिरिन बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे फिनोल से एस्पिरिन STR क्लासेस, वहां पर आपको ये डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ध्यान से पढ़िए कि बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। देखिए बेंजीन होती है आपकी C6H6 और हमें इसे करानी है क्लोरीन से क्रिया, और किसका प्रकाश रखना है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये क्वेश्चन भी एक बार रिपीट हो चुका है। सही, इससे जो बनेगा वो बनेगा C6H6Cl6 और इसे ही हम क्या कहते हैं? गैमेक्सिन बोलते हैं। सही है, गैमेक्सिन बोलते हैं। और इन डिटेल के लिए बेटा इस वीडियो को क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है, तो इस ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, इसका गैमेक्सिन बोलते हैं। डिटेल में जानने के लिए बेटा इस वीडियो को आप सर्च करें बेंजीन टू BHC STR क्लासेस, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो वहां पर मैंने इसे डिटेल में समझाया है। आगे चलते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? सही, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, Fe2 पॉजिटिव वाला और Ni2 पॉजिटिव बोले तो निकिल, ये आयरन है, ये निकिल है, और ये आपके पास कॉपर है 2 पॉजिटिव, और ये आपके पास जिंक है जस्ता 2 पॉजिटिव। इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए भाइतल कोश में, भाई 4s में तो कुछ नहीं बचेगा इसमें, और 3d में क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी अगर हम बात करें तो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी बात करें बेटा, इसमें से 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक जाएगा काय में से? 3d1 में से। तो जिसका d कक्षक पूर्ण है उसमें ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो देखो Zn में d में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए कक्षक में, d कक्षक में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कौन होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, डायामैग्नेटिक होगा। और जबकि ये तीनों कौन होंगे? अनुचुंबकीय होंगे, बोले तो पैरामैग्नेटिक होंगे। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होते हैं, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो प्रतिचुंबकीय बोले तो डायामैग्नेटिक होते हैं। तो Zn2 पॉजिटिव जो है वो डायामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से कोई एक सही है। बताइए कौन सा सही होगा? आप पहले खुद से ट्राई करें इसे। देखिए हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K = 0.693 अपॉन T½ एक तो ये समीकरण होती है, सही, और एक समीकरण होती है K = 2.303 अपॉन T log बेस में 10 A अपॉन A माइनस एक्स। क्लियर? ये हमारी समीकरण क्या होती है? सेकंड। अब इन समीकरण के द्वारा हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए 90% पूर्ण होने में लगा समय हमें ज्ञात करना है, तो x = हो जाएगा आपका 90% प्रारंभिक सांद्रता का, ये t समय बाद सांद्रता और ये आ गई आपकी प्रारंभिक सांद्रता का। तो इसे ऐसा कर लो 90 अपॉन कर लो 100 कर लो, इससे एक 0 खत्म कर दो, तो यहां पर क्या बनेगा? बनेगा 9/10A। सही। अब इस x की वैल्यू को इसमें रख दो, रखिए K = 2.303 T½ log 10 A अपॉन A माइनस 9/10 और यहां पे क्या A हो जाएगा। देखो जब इसे आप सोल्व करोगे तो यहां पर बेटा क्या आएगा? यहां 10 आ जाएगा और log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कैसे आएगा? देखो सुनो, मैं इस वाले पोर्शन को सोल्व कर रहा हूं केवल। देखो ये 10 यहां जाएगा तो 10A हो जाएगा, यहां 9A है और नीचे क्या बेटा आपका 10। देखो यहां से घट के क्या बचेगा? A अपॉन 10 और ये 10 का पहुंचेंगे ऊपर पहुंचेंगे और A से A कैंसिल हो जाएगा, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहां से आपका बनेगा क्या? 2.303 अपॉन T। सही है। अब ये K है और ये भी K है, दोनों को बराबर रख दो,
सही है, मैं पेन चेंज कर दूं, दोनों क्या कर दो बराबर रख दो, 0.693 अपॉन टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन टी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा देखो ये टी यहां आ जाएगा, टी अपॉन टी हाफ, और ये इसके बटे में पहुंचेगा 2.303 अपॉन 0.693। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर बेटे आपको मिलेगा ये 3.3। तो आपका आंसर बनेगा t इज इक्वल टू 3.3 इंटू अर्ध आयुकाल, बोले तो t हाफ। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो अर्ध आयुकाल का 3.3 गुना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नोट कर लो इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है ये, मगर फिर भी नॉलेज के लिए आप याद पढ़ लो इसे। प्रोपाइन तथा प्रोपीन पहचाने जा सकते हैं। देखिए प्रोपाइन कौन है आपका, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है। और प्रोपीन कौन है आपका, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है आपका, प्रोपीन है। देखो जो पहला ऑप्शन है ये दोनों इससे क्रिया कर लेंगे, सेकंड ऑप्शन वाले से भी दोनों क्रिया कर लेंगे, थर्ड ऑप्शन वाले से भी दोनों क्रिया कर लेंगे, लेकिन फोर्थ वाले क्वेश्चन से जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये रिएक्शन कर लेता है, जबकि ये रिएक्शन नहीं करता है। क्या है वो? उसे कहते हैं अमोनिया कृत AgNO3, बोले तो अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट, बोले तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलन अभिकर्मक, टोलन रिजेंट कहा जाता है। और जबकि टोलन रिजेंट से ये अभिक्रिया कर लेते हैं, और जबकि एल्कीन जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं। आइए रिएक्शन समझ लेते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ये होता है आपका टोलन अभिकर्मक, टोलन रिजेंट, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। देखिए आपके पास जो ये प्रोपाइन है जो कि एक एल्काइन है, एक एल्काइन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन रख रही है जो कि एक अम्लीय हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये यहां से लिख लेगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, वो इससे मिलेगा तो बेटा यहां से जल निकल जाएगा। अब देखो यहां से ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां से बेटा ये आपको मिलेगा और ये इससे आके जुड़ जाएगा। तो बोले तो क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CAG। इसका नेम मुझे आप बताइए क्या होगा जब तक मैं रिएक्शन आगे करता हूं। देखिए NH4 बचा और यहां से NO3 बचा, दोनों मिला दो तो यहां से बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर? चलो इसका नेम नोट कर लो आप। बताइए, तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल ठीक होगा। तो इस तरह से हमने 2015 के अनसोल्व पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न को भी सोल्व कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।